हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी फॉरेंसिक साइंस का क्या सिलेबस रहेगा डिटेल्ड में, वो भी इम्पॉर्टेंट क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएफएसयू का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है, यानी कि ये मान के चलो कि आपके पास में सिर्फ 1 महीना है। तो अब आपको जो भी पढ़ाई करनी है, जितना भी आपको पढ़ना है, वो पूरा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो बहुत अच्छे से समझ लेना है किस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पर एनएफएसयू ने पहले कभी भी जो है डिटेल्ड सिलेबस जो है शेयर नहीं करा था, लेकिन इस बार एनएफएसयू ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ करी है कि उन्होंने जो है यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं उस सिलेबस में क्या मेंशन है। ये देखो, हम बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज़। तो इसमें हम आज जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दैट इज़ NFAT, ध्यान रखना, एनएफएसयू जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसको हम NFAT बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम NFAT क्या है, तो बता दूं एनएफएसयू जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसको हम NFAT बोलते हैं। यहाँ पे हम 3 प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, विच इज़ MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, MSc फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो प्लेन फॉरेंसिक साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी के साथ में है और टॉक्सिकोलॉजी के साथ में है। तो इन तीनों का ही सिलेबस सेम होगा, और अगर आप इन तीनों के लिए अप्लाई करते हो ना तो आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर आप इन तीनों को अप्लाई करते हो तो आपको सेम पेपर देना पड़ेगा, एक ही पेपर देना पड़ेगा, अलग अलग पेपर नहीं देने पड़ेंगे। तो अप्लाई करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो, जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाओ फिजिक्स पे, जो कि सबसे ज़्यादा टफ लगती है, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये देखो, कुछ ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, लीनियर मोमेंटम, ऑसिलेटरी मोशन एंड मेजरमेंट एंड एनर्जी। देखो, पहले क्या हो रहा था कि आपको ये तो पता था कि फिजिक्स पढ़ना है, पर ये नहीं पता था कि भाई हमें 11th का पढ़ना है, हमें 12th का पढ़ना है, हमें BSc लेवल का पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। तो अब क्लियर है भाई, आपको इन सब लेवल्स का छोड़ दो, ये टॉपिक पढ़ने, अब आप किसी भी लेवल का पढ़ लो, है ना। तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और वेटेज कितना होगा, 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो फिजिक्स के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यानी कि नेक्स्ट जो आता है सिलेबस ऑफ एंट्रेंस विच इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, PDF ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स, हेलो एलीन्स, बेसिक्स पॉलीमर्स, इसके बाद में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा दी हुई इसमें, तो ये पढ़ना है आपको। इसका भी वेटेज जो है वो होगा 25 मार्क्स। नेक्स्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, ये evolution and its mechanism, biomolecules, biochemical principle, Mendelian inheritance, immunology, applied biology, ecology and its principle and application of basic techniques जैसे माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी। ये आपके 11th 12th का नहीं है, ये आपको अलग से ऐड किया गया है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगेन इसके भी 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ फॉरेंसिक साइंस पर, जिसमें पूछा जा रहा है बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिसमें क्राइम के बारे में, बेसिक्स ऑफ क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन, एविडेंसेस का कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, लॉज ऑफ फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड वेरियस ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। अब इसको आपको अगर पढ़ना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, 2 प्लेलिस्ट बनी है, मैं बता दे रही हूँ। एक इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस के नाम से है, ध्यान से सुनना, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, और एक दूसरी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पे। तो आपको ये दोनों प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, और वो सफिशिएंट है फॉरेंसिक साइंस का कवर करने के लिए टॉपिक्स। क्लियर हो गया? तो आप तीनों जो है यहाँ पे
प्रोग्राम्स, MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी और MSc फॉरेंसिक स्पेशलाइजेशन इन टॉक्सिकोलॉजी। इसके लिए आपको सेम जो है, आप तीनों के लिए अप्लाई करोगे तो एक ही पेपर देना पड़ेगा, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी तीनों के लिए अप्लाई करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना। एक पेपर दोगे, ये एक नहीं मिलेगा तो दूसरा तो मिल ही जाएगा, तीसरा तो मिल ही जाएगा, ऐसे आपको ऑप्शंस ओपन रखने हैं। तो ये इसका सिलेबस है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरा बहुत सारा। अब आपको नहीं पढ़ना, एकदम परेशान नहीं होना है, कम सिलेबस है, देखो मैं बता दी हूँ बहुत ही कम सिलेबस है और आपको इतना परेशान नहीं होना है। इज़ दैट क्लियर? तो ये सिलेबस का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यही लेटेस्ट अपडेट था NFSU की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट था, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, उन वीडियोज़ को देखना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।